अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब अचानक ही बाज़ लोगों के दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है या उसकी तरतीब या उसकी रेगुलरिटी में कोई फ़र्क आता है, तो उसके बाद उनको अचानक जब ये सब कुछ होगा और अगर वो उस वक़्त डॉक्टर से रब्ता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो दिल की धड़कन का ज़्यादा होना है या आपको उसकी बहुत ज़्यादा होने का जो एहसास होना है, ये दिन में 24 घंटे में किसी भी वक़्त हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है बाज़ औक़ात आपके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं होता कि आप फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुँचें, या हो सकता है कि उस वक़्त जो आपके अपने डॉक्टर हैं वो आपको मैसर ना हों। तो उस सूरत में आपको करना क्या चाहिए? आप घर में क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपको फ़ौरी तौर पे इससे कुछ रिलीफ़ मिले, इससे कुछ आसानी मिले और इसमें कमी आए, जो अचानक आपका दिल जो है वो तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है या उसका आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको ऐसा कोई भी मसला होता है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करीब तरीन जो हॉस्पिटल से रब्ता करें या डॉक्टर से रब्ता करने की कोशिश करें। लेकिन अगर रब्ता करना मुमकिन ना हो तो उस सूरत में कुछ घरेलू काम है जो आप कर सकते हैं, ताकि वो तमाम लोग जिनको अचानक दिल की धड़कन या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या उनको लगता है कि वो बेतरतीब है और उनको महसूस भी होना शुरू हो जाती है, तो उन्होंने क्या करना है। दोस्तों, सबसे अहम बात ये होती है कि इस तरह की सूरत हाल में आपने परेशान नहीं होना। आपने खुद को, क्योंकि देखें आपका जो ब्रेन है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है आपके दिल की रफ्तार के ऊपर। मिसाल के तौर पे कभी भी आप गौर करें, कभी भी आप नोट करें कि अगर आप परेशान हो, आप स्ट्रेस में हो, आप टेंशन में हो, आपको कोई खौफ हो, तो सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं उनमें से एक आपका दिल जो है वो तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। उसका जो आपकी पल्स है वो बढ़ जाती है, आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात इतना वो बढ़ा हुआ होता है कि आपको वो महसूस भी होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, के एक शख्स जिसको पहले पता भी नहीं होता कि उसका दिल धड़क रहा है तो उसको महसूस होना शुरू हो जाता है, तो इसको पैल्पिटेशन भी कहते हैं। तो इस तरह के मौक़ों पे आपको होता है क्योंकि आपके दिमाग में उस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें का ख़राज होता है कि जो परेशानी की हालत में होती हैं। तो जब भी आपके दिल की धड़कन बढ़े तो आपने घर में कोशिश करनी है कि तमाम वो काम करने की कोशिश करनी है जिससे आप रिलैक्स हो जाएं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं जो ज़िक्र करते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो जब ज़िक्र करते हैं, अज़कार करते हैं, तो या मेडिटेशन जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो उनको सुकून मिलता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप कोशिश करें कि गहरे गहरे सांस लें, आप लंबे लंबे सांस लें। जब आप लंबे लंबे सांस लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात आप किसी भी परेशानी की वजह से आप स्ट्रेस में गए हुए होते हैं, जिसके बाद आपके दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ देर से परेशान थे और उसके बाद ये चीज़ें अब उस कैफियत की तरफ जा रही हैं, तो एक काम हम कहते हैं जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जर्नलिंग। वो क्या होता है कि आप घर में कोई किताब लें, कोई रजिस्टर लें, कोई कॉपी लें और उसके अंदर जो भी आपकी परेशानी है उसका इंदराज कर दें। कहा जाता है कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि जिससे आपको परेशानी और स्ट्रेस से निजात मिलती है। उसके बाद आती है कोई योगा या कोई लाइट सी ऐसी एक्सरसाइज या बॉडी की मूवमेंट्स जिनको करने से आप रिलैक्स हो सकते हैं, और देखा गया है कि ऐसा बहुत दफ़ा होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप उसी वक्त जब आपको ये कैफियत महसूस हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो आप बाहर निकल जाएँ, किसी हवादार जगह पर चले जाएँ, किसी पार्क में चले जाएँ, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। एक और काम जो आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या आप अपने स्कूल में जाते हैं, तो और उस दिन आपको महसूस होता है कि आपकी कैफियत ऐसे हो रही है, ये हो सकता है कि आज सूरत हाल ऐसी है, तो कोशिश करें कि उस दिन अपने उस जगह से आप छुट्टी करें, आप ना जाएं वहाँ पे, क्योंकि जो वर्किंग प्लेस होती है, जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, तो ये भी स्ट्रेस वाली जगह होती हैं। तो बाज़ औक़ात आप जब वहाँ पे उस दिन नहीं जाएंगे तो आपको स्ट्रेस से रिलीफ़ मिल जाता है, फ़ायदा हो जाता है। एक और चीज़ जो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं वो है, उसको हम कहते हैं गाइडेड इमेजिनरी। इमेज क्या होता है? इमेज होता है कि कोई तस्वीर। गाइडेड क्या होता है कि आप अपने आंखें बंद करके अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें लाते हैं, ऐसा एक कोशिश करते हैं कि आपका एक ऐसी तस्वीर बने कि जो आपको पसंद हो। मिसाल के तौर पे बाज़ लोगों को, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो वो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उधर जाना पसंद है। वो आंखें बंद करके वो सोचेंगे कुछ ऐसी जगहों का कि जहाँ पर वो मौजूद हैं। बाज़ लोगों को कुछ खाने पसंद होते हैं, बाज़ लोगों को कुछ लोग पसंद होते हैं, बाज़ लोगों को
को गाड़ी ड्राइव करना पसंद होता है, तो जो भी आपको पसंद है आप आंखें बंद करें और उन चीज़ों के बारे में सोचें, उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने दिमाग में लाएं और वो इमेज वो होंगी, चाहे आप वहाँ पे कभी ना गए हों, लेकिन आपने ज़ाहिर है ये आपको पता होता है टीवी पे देखने के बाद कि किस तरह के वो एरियाज़ होते हैं। तो जब आप इसको अपने दिमाग में लाएंगे तो उससे भी आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। इसको कहते हैं गाइडेड इमेजरी, ये आप कर सकते हैं। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। और देखें, बाज़ लोगों को तो एक्सरसाइज से उनके दिल की धड़कन ज़रूर बढ़ती है इब्तिदा में, लेकिन अक्सर लोगों को जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके जिस्म के अंदर वो हार्मोन जो स्ट्रेस पैदा करते हैं तो उनमें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बात को मशवरा कर लें कि जब भी मेरे दिल की धड़कन बढ़े तो क्या मैं कोई ना कोई लाइट ऐसी एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि जिससे उस स्ट्रेस में कमी आए। मिसाल के तौर पर हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप ब्रिस्क वॉक, कि तेज़ी से जो चलना होता है वो चलें जब आप कभी स्ट्रेस में हो, कभी आपके दिल की धड़कन बढ़ने की तरफ जा रही हो। आप जॉगिंग करें, जो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना होता है। आप साइकिलिंग करें, जो बाईसाइकिल होती है वो चलाने से लोगों को जब वो उनके स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ होकर फिर जल्दी से नीचे चले जाते हैं तो उनका जो दिल है उसकी धड़कन जो है वो कम हो जाती है, वो हार्ट रेट बढ़ा हुआ जो है कम हो जाता है। बाज़ लोगों को स्विमिंग से फ़ायदा होता है। तो और ये जितनी भी इस तरह की एक्सरसाइजेज़ होती हैं इनको हम लाइट या एरोबिक एक्सरसाइजेज़ कहते हैं। जब आप ये करते हैं तो अक्सर देखने में आया है कि लोगों का स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाएंगे और जिसके बाद उनके दिल की धड़कन बेहतर हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये बात पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस की हुई हो, क्योंकि बाज़ लोगों को दिल की धड़कन बढ़ने का भी डर होता है कि जब वो कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो ये थे वो कुछ तरीके के जिससे आप घर में ही रहते हुए स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने दबाव को कम कर सकते हैं। दिल की धड़कन जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ जा सकती है। उसके बाद अब मैं एक दफ़ा फिर एक इंतहाई अहम चीज़ की तरफ जाऊँगा कि हमारा जो दिमाग है, एक नर्व होती है, एक आसाब होते हैं जिनको हम कहते हैं 10वीं नर्व या वेगस नर्व, उसके ज़रिए कंट्रोल करता है हमारे दिल की धड़कन को। जब वो वेगस नर्व या वो जो तार जो दिमाग से आती है हमारे दिल की तरफ वो ऑन हुई होती है, वो एक्टिव हुई होती है, तो दिल की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। अब आप घर में क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके जो दिल की ये धड़कन है ये अगर बढ़ी हुई है तो ये कम हो जाएगी, अगर आप उस वक्त किसी डॉक्टर से फौरी रब्ता नहीं कर पाते। तो अगर आप ठंडा शावर लेते हैं, यानी थोड़ा ठंडा पानी है उससे आप नहाएंगे, उससे आपको वेगस नर्व एक्टिव होगी और आपके दिल की धड़कन बेहतर हो सकती है। ठंडा पानी जो अपने मुंह पे मारें उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से बाज़ का जो ठंडे पानी में टॉवल वगैरह आप डिप करें और अपने मुंह पे और अपनी गर्दन पे थोड़ी देर के लिए लगाएं, उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से आप अपना नाक ये बंद करके और नीचे की तरफ आप जैसे आप स्टूल पास करते हैं, आप ज़ोर लगाएं तो इसे वेलसल्वा मनूवर कहते हैं, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। बाज़ का तो लोग ज़ोर ज़ोर से जब खांसी करते हैं थोड़ी देर के लिए तो उससे वेगस नर्व एक्टिव होती है और जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मल होने की तरफ जाती है। और बाज़ का अपने नेक पे लोग थोड़ा सा मसाज करते हैं एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता से हल्का फुल्का, तो उससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को दिल की धड़कन का इशू है तो आपने ज़रूर इस तरह की ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वेगस नर्व को एक्टिव करने का, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लिया करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है कि ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त घर में आपको इस तरह का अटैक होता है तो आप कुछ कर सकें अपने लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले, या अगर वो मैसर ना हो या हॉस्पिटल जाना। बाज़ का देखें बारिशें आजकल लाहौर या कराची या बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा होती है, खुदा ना खास्ता देखें 24 घंटे में किसी वक्त भी ये सूरत हाल बन सकती है दिल के ज़्यादा धड़कन की। अब आपके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये टोटके पता होंगे तो आपको ये मदद करेंगे। और अगर आप अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि दिल की धड़कन बढ़ी लेकिन जब तक वो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंचे तो वो ख़त्म हो चुकी होती है, अब उनके लिए मुश्किल होता है कि वो कैसे बताएं कि हमारे दिल की धड़कन कैसी थी। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो कोई भी टेबल है या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर आपको थपथपाना है कि आपकी दिल की धड़कन की आवाज़ कैसी थी। जैसे बाज़ लोगों में ये मुसलसल ऐसे होती है और बाज़ लोगों में इरेगुलर होती है और बाज़ लोगों में बहुत तेज़ होती है लेकिन रेगुलर होती है। तो आपको ये आना चाहिए ताकि डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाए आप क्या बता रहे हैं। इसी तरह आप नॉर्मल रूटीन में अपनी पल्स चेक किया करें और देखा करें कि वो रेगुलर है, लेकिन उस वक्त वो कैसी थी कि इरेगुलर थी या रेगुलर थी लेकिन बहुत तेज़ थी। तो इन दो तरीके से जब आप डॉक्टर को बताएंगे तो उसको आसानी हो जाएगी कि वो
किस किस्म की दिल की तेज़ धड़कन आप बताना चाहते हैं। डॉक्टर आपका सीबीसी का टेस्ट करवा सकता है, आपका थायराइड का टेस्ट करवा सकता है, क्योंकि बाज़ लोगों में खून की कमी की वजह से दिल की धड़कन ज़्यादा होती है, बाज़ लोगों में थायराइड जो ज़्यादा काम करता है तो तब ज़्यादा होती है, बाज़ लोगों में पानी की कमी की वजह से दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी ज़ुबान खुश्क है, आपका जो छोटा पेशाब है वो बहुत पीले रंग का आ रहा है और आपकी जो स्किन है, जिल्द है, वो जब आप पकड़ के छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से वापस नहीं जाती, तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हैं, तो पानी ज़्यादा पिया करें, तो उससे भी दिल की धड़कन जो है वो बेहतर हो जाती है। बाज़ का आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनकी कमी की वजह से जो है या ज़्यादती की वजह से भी आपको ये मसाइल जन्म ले सकते हैं, ख़ास तौर पे कमी की वजह से। जैसे अगर आप पोटेशियम की कमी नहीं होने देना चाहते और आप गुर्दे के भी मरीज़ नहीं हैं, तो आप केला खाएँ, आप आलू खाएँ, आप एवोकाडो एक फल होता है वो खाएँ, तो और पालक खाएँ, तो इसमें पोटेशियम ज़्यादा है। इसी तरह से कैल्शियम के लिए दूध की बनी हुई चीज़ें खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, तो इसमें कैल्शियम होता है। फिर सब्ज़ियों में, दालों में, मटर में, इनमें मैग्नीशियम होता है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करवाया जाएगा ताकि देखा जाए कि आपको ये मसला ऐसा तो नहीं है। अगर आपका मसला प्रॉब्लम ज़्यादा हो, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है या प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कि जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा अचानक बेतरतीब होकर रुक जाती है, और वो प्री मेच्योर जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो एक दिन में 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा हो, तो डॉक्टर आपको बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की दवाई देते हैं। अगर उससे भी ठीक ना हो तो फिर आपको पेस मेकर डलने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आपको एक कैथीटर एब्लेशन होता है कि एक सर्जरी की जाती है हल्की सी, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं, लेकिन मकसद क्या है इस वीडियो का कि घर में कैसे आपने इस तरह की सूरत हाल में अपना रवैया इख्तियार करना है कि आपको फ़ायदा हो, तो ये मकसद था। दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक करें और हर वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक किया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हर सूरत सब्सक्राइब करें। घंटी का जो ये आवाज़ आई है इसको दबा दें। कोई भी वीडियो जो आपको लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो प्लीज़ उनसे शेयर किया करें, शेयर के ऑप्शन से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।